everyone, I am Puspa. My YouTube channel is Study with Puspa. Today's topic blood group. हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल एंड डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल एंड हीमोग्लोबिन एंड इसका फंक्शन। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वो मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप तो ऐसे सबको ही पता होता है कि ब्लड ग्रुप्स 4 टाइप्स के होते हैं, बट वो ब्लड ग्रुप कैसे पता लगाया जाता है कि किस पर्सन में कौन सा ब्लड ग्रुप है और किस पर्सन में कौन सा ब्लड ग्रुप है, वो कैसे हम पता लगा सकते हैं या तो उसको आज हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है कि मीन्स कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप ये सोच के पढ़ेंगे कि मुझे पढ़ाई करनी है या मुझे पढ़ना है, मुझे इतना जो बुक है उसको इतना चैप्टर ख़त्म करना है या फिर इतना टॉपिक आज के दिन ख़त्म करना है, तो अगर ये चीज़ आप लेके चलेंगे कि मुझे आज इतना पढ़ना ही पढ़ना है, तो ऐसे आप बोर हो जाएंगे। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, मन नहीं है लग रहा पढ़ने में, तो आप कितना भी कोशिश कर लें वो टॉपिक तो ख़त्म हो जाएगा, बट आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो वैसी पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है कि हमने 4-5 चैप्टर एक दिन में ख़त्म कर लिया और कुछ समझ में आया ही नहीं, तो वो एक रीडिंग का कोई मतलब नहीं है कि कुछ समझ में ही नहीं आया। तो आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि आप जब आपको पढ़ाई करनी है या कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है, तो उस चैप्टर को आप देखिए कि इसमें फर्स्ट जो उसका इंट्रोडक्शन है क्या है, उस पर आप सोचिए कि हाँ इसमें मुझे आज कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ इसमें मैं नया सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ। तो अगर ऐसा सोच के आप पढ़ेंगे कि मुझे आज कुछ अच्छा सीखना है, कुछ इंटरेस्टिंग आज मुझे सीखने को मिलेगा, तो उस तरह से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका मन भी लगेगा पढ़ाई में और आप ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कवर कर पाएंगे। तो भी कोई टॉपिक हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आज हमने लिया है ब्लड ग्रुप, तो आज का टॉपिक है हमारा ब्लड ग्रुप। तो हम पहले सोच लेते हैं कि आज हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा कि कैसे हम करते हैं। हम आज का टॉपिक ब्लड ग्रुप देखते हैं क्या हो ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप में हम देखते हैं द सरफेस ऑफ आरबीसीज कंटेन्स एंटीजेंस based on the presence or absence of various antigens. Blood is categorized into different blood groups. ओके तो ये हो गया ब्लड ग्रुप। तो इसमें क्या है, तो इसमें सिंपल ये है कि जो ये आरबीसी है, तो आरबीसी के सरफेस पे बहुत सारे एंटीजेंस होते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे वेरियस एंटीजेंस होते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस। ओके तो जो आरबीसी का सरफेस होता है उस पर बहुत सारे एंटीजेंस प्रेजेंस और एब्सेंस होते हैं। तो प्रेजेंस और एब्सेंस से मीन्स है कि अगर आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंस है तो वो ब्लड ग्रुप क्या होगा। अगर वहाँ पे आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंस नहीं है यानी कि एब्सेंस है, तो वो ब्लड ग्रुप क्या होगा। सिंपल समझ सकते हैं कि पूरा जो भी ये ब्लड ग्रुप का प्रोसेस होता है, ब्लड ग्रुप पता करने का प्रोसेस होता है, वो डिपेंड होता है एंटीजन पे कि एंटीजन वहाँ पे प्रेजेंस है या नहीं है। तो 2 ही मेजर ग्रुप होते हैं ब्लड ग्रुप के, तो वो होता है कि द 2 मेजर ब्लड ग्रुप आर The 2 major blood group are A, B, O and RH. यही 2 मेजर ग्रुप होते हैं ब्लड ग्रुप के, A, B, O एंड RH। ओके तो चलिए इसको जिसमें A, B, O ब्लड ग्रुप, अभी हमने देखा कि 2 ही मेजर ग्रुप थे A, B, O एंड RH। तो पहला हम देखते हैं कि A, B, O ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो द ABO ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन 2 एंटीजेंस कॉल्ड A एंड B। तो जो ABO ग्रुप होता है वो 2 ही एंटीजन के बेस पे होता है, A एंड B। ओके ये जो ब्लड ग्रुप होते हैं A एंड B एंड O एंड AB, ये ग्रुप जो दिया जाता है ब्लड का, ये एंटीजन पे ही डिपेंड होता है। अभी मैं बताया कि ये जो ब्लड ग्रुप होता है ये पूरा डिपेंड होता है एंटीजन पे, तो एंटीजन पे ही डिपेंड होता है और उसी पे जो ये AB होता है वो एंटीजन ही होता है, उसी पे ये नाम भी दिया जाता है AB एंड A एंड B एंड AB एंड O, ये पूरा एंटीजन पे ही डिपेंड होता है। तो वही है AB जो होता है, AB ब्लड ग्रुप में तो एंटीजन ये जो होता है, ये AB में 2 एंटीजन जो होते हैं, AOB ब्लड ग्रुप होता है, इसमें 2 एंटीजन होते हैं। वो होता है पहला कि A होता है एंड B होता है।
तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि पीपल हुज आरबीसी हैव ओनली एंटीजन ए हैव टाइप ए ब्लड ग्रुप। ओके, तो अगर कोई भी पर्सन है तो उसके आरबीसी में सिर्फ ए एंटीजन प्रेजेंस है, कोई भी पर्सन है उसके आरबीसी में सिर्फ ए एंटीजन प्रेजेंस है, तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए। ओके, नेक्स्ट है इसमें दोज हु हैव ओनली एंटीजन बी आर टाइप बी ब्लड ग्रुप। अगर कोई भी पर्सन है तो उसके आरबीसी में ओनली बी एंटीजन प्रेजेंस है, ओनली बी एंटीजन प्रेजेंस है, तो उसका ब्लड ग्रुप होगा बी। नेक्स्ट है दोज हु हैव बोथ ए एंड बी एंटीजन आर टाइप ए बी। अगर कोई भी पर्सन है तो उसके ब्लड में एंटीजन ए एंड बी दोनों प्रेजेंस हैं, तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। ओके, नेक्स्ट है इसमें दोज हु हैव नाइदर एंटीजन ए नॉर बी टाइप ओ। किसी भी पर्सन में अगर एंटीजन ए भी प्रेजेंस नहीं है, यहाँ पे है नाइदर एंटीजन ए, यानी कि एंटीजन ए भी नहीं है उसके ब्लड में और नॉर बी, यानी कि न तो एंटीजन ए प्रेजेंस है उसके ब्लड में और ना ही एंटीजन बी प्रेजेंस है, तो इस कंडीशन में उस पर्सन का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। ओके, सो देयर आर 4 टाइप ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप। जो ये ब्लड ग्रुप ए बी होता है यहाँ पे, तो कि एंटीजन किस में प्रेजेंस होगा, कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, तो उसी के बेस पे, उसी के आधार पे ब्लड ग्रुप को 4 टाइप्स में, तो वो ब्लड ग्रुप्स हैं। फर्स्ट है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसमें देखते हैं प्लाज्मा यूजुअली कंटेन्स एंटीबॉडीज दैट रिएक्ट विथ एंटीजेंस, the same antibody and same antigens react to each other. Okay, next है इसमें so that person having blood group A B antibody in their blood plasma. Okay, तो इसमें next है blood group B have A antibody in their plasma. AB blood group contains neither A nor B एंटीबॉडी इन देयर ब्लड प्लाज्मा। नेक्स्ट है इसमें पर्सन ऑफ ओ ब्लड ग्रुप कंटेन ए एंड बी बोथ एंटीबॉडी इन देयर ब्लड प्लाज्मा। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया ए बी ओ जो ब्लड ग्रुप था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं आर एच ब्लड ग्रुप क्या होता है। आर एच ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप था वो हमने पढ़ लिया, और अब पढ़ने वाले हैं हम आर एच ब्लड ग्रुप की। आर एच ब्लड ग्रुप क्या होता है, तो आपको अभी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। जब मैंने ए बी ओ ब्लड ग्रुप पढ़ाया तो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप तो मैंने बता दिया, बट उसमें मैंने ये नहीं बताया कि सिर्फ ए और बी एंड ए बी एंड ओ, सिर्फ इतना ही बताया। मैंने ये नहीं बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप कैसे होता है। तो वो कन्फ्यूज़न अभी हो रहा होगा कि सिर्फ ये क्या है कि इसमें कोई पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं है, नेगेटिव कोई ब्लड ग्रुप नहीं है, और सिर्फ ऐसे ही ए एंड बी एंड ओ सिर्फ ऐसे ही सिंपली मैंने बता दिया। तो वो जो नेगेटिव होता है, ए नेगेटिव एंड बी नेगेटिव या ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होते हैं, वो हम एंटीजन आर एच के थ्रू हम पता करते हैं। आर एच एंटीजन पे ही वो डिपेंड करता है कि किसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और किसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। तो चलिए वो हम देखते हैं कि ये आर एच, जो ये आर एच होता है ये क्या होता है, ये एंटीजन है या क्या है ये, तो वो हम देखते हैं। तो जो ये आर एच होता है, तो ये जो एंटीजन है ये सबसे पहले एक मंकी में पाया गया था, मंकी के ब्लड में पाया गया था। तो उस मंकी का नाम था रीसस मंकी। ओके, रीसस मंकी नाम था उसका। तो उसी के रीसस मंकी के नाम पे उस एंटीजन का नाम रख दिया गया आर एच। ये है, तो इसका नाम रख दिया गया आर एच उस एंटीजन का। जैसे कि सबसे पहले जब रीसस मंकी में वो एंटीजन मिला तो उसका कोई नाम तो था नहीं। जब एंटीजन मिला तो उसका क्या नाम रखा जाएगा, पहले ये सोचा गया। तो फिर जब रीसस मंकी में वो एंटीजन पाया गया था तो रीसस मंकी के नाम पे ही आर एच नाम रख दिया गया उस एंटीजन का। तो ये तो हमने देख लिया। इसमें नेक्स्ट देखते हैं, इसको हम सिंपली समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव साइन है।
एक ये मैं आसानी से समझने के लिए यहाँ पे साइन रख रही हूँ कि जो ये RH होता है ये एक पॉजिटिव साइन इसको मान लेते हैं, क्योंकि अगर किसी भी पर्सन के ब्लड में एंटीजन RH प्रेजेंस है तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का ब्लड ग्रुप B है, जो हमने अभी पीछे पढ़ा, तो किसी के RBC के सरफेस पे B है, ओके, B एंटीजन है, तो उसका ब्लड ग्रुप B होगा, हमने देखा। तो उस ब्लड ग्रुप में एंटीजन अगर RH मिलता है तो उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होगा वो हो जाएगा B पॉजिटिव, ओके। अगर किसी भी पर्सन का इस ब्लड ग्रुप B में अगर RH एंटीजन प्रेजेंस नहीं है वहाँ पे, तो ये पॉजिटिव नहीं होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ओके। अगर एंटीजन सारे हो जाएंगे, जैसे कि ये ब्लड ग्रुप A है, A B A B एंड O, ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हमने पढ़ा। तो इसमें क्या है कि ये A ब्लड ग्रुप जो है यहाँ पे अगर RH एंटीजन प्रेजेंस नहीं है तो वो हो जाएगा A नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ओके। अगर ये हो गया, अगर ब्लड ग्रुप A में RH एंटीजन प्रेजेंस है तो वो हो जाएगा A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ये हो गया। सेम इसी तरह से B में भी होगा, B में भी RH एंटीजन अगर प्रेजेंस नहीं है तो वो हो जाएगा B नेगेटिव ब्लड ग्रुप। फिर यहाँ पे हो जाएगा कि अगर B ब्लड ग्रुप में RH एंटीजन एब्सेंस है तो यहाँ पे B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ओके। सेम वैसे ही AB भी होगा कि AB जो ब्लड ग्रुप है RH एब्सेंस है, RH एंटीजन एब्सेंस है तो AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। और यहाँ पे AB ब्लड ग्रुप में RH एंटीजन प्रेजेंस है तो AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा। नेक्स्ट है O, तो O भी सेम ही होगा कि O ब्लड ग्रुप जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी RH एंटीजन अगर एब्सेंस है तो O नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा, ओके। एंड सेम वैसे ही यहाँ पे भी कि O ब्लड ग्रुप जो है यहाँ पे RH अगर प्रेजेंस है, RH एंटीजन प्रेजेंस है O ब्लड ग्रुप में, तो यहाँ पे हो जाएगा O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ओके। तो ये हमने देख लिया कि कैसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हम पता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, ये देखा कि ये रीसेस मंकी के ब्लड में पाया गया था ये RH एंटीजन, बट इसकी खोज किसने की थी? ये रीसेस मंकी के ब्लड में किसने थी? कार्ल लैंड स्टैनर ने इसकी खोज की थी RH एंटीजन की, ओके। नेक्स्ट है इसमें does not contain anti-RH antibody but it an RH negative person receive one positive blood transfusion, the immune system starts to make anti-RH antibodies that will remain that blood. Transfusion of RH positive blood is given the previously from hemolysis of RBCs and severe reaction में occurs। तो ये कंप्लीट हो गया RH ब्लड ग्रुप। तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से मतलब है कि किस किस कंडीशन में, कौन कौन सी कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाना चाहिए और कैसे किया जाना चाहिए वो हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि किन किन का ट्रांसफ्यूज़न होना चाहिए। तो वो है फर्स्ट एनीमिया। एनीमिया मीन्स कि
प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने डिस्कस किया था एनीमिया के बारे में कि एनीमिया मीन्स कि ब्लड की कमी हो जाता है बॉडी में, तो उस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। तो एनीमिया की कंडीशन में हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि हेमरेज। हेमरेज मीन्स है कि कहीं कट गया या फिर कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, यानी ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशंस में भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें ट्रॉमा। ट्रॉमा से मतलब है वही कटना या चोट लगना या कोई सीवियर अल्सर है जिसमें कि ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड काउंट डिक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें बर्न्स। बर्न्स मीन्स कि अगर कोई भी पर्सन है वो जल गया है तो उस कंडीशन में भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है। नेक्स्ट है सर्जरी। तो सर्जरी से का अगर सर्जरी हो रहा है तो सर्जरी में अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है या फिर वो पर्सन वीक है ज़्यादा, तो उस कंडीशन में भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के बाद हैवी ब्लड लॉस हो गया, तो उस कंडीशन में भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है। नेक्स्ट है से मतलब है कि इनमें अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है या फिर इससे अदर भी कोई कंडीशन है उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है, तो उसमें कौन कौन सी बातें जो होती हैं को ध्यान में रखना चाहिए। तो प्रिकॉशन से मतलब वही है कि कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में। तो उसमें फर्स्ट जो है कि फर्स्ट हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, डोनर। जो फर्स्ट हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी डोनर है, डोनर से मतलब है कि जो पर्सन ब्लड अपना डोनेट कर रहा है, तो वो जो डोनर है तो उस पर्सन को हेल्दी होना चाहिए और उसको कोई भी डिजीज़ नहीं होना चाहिए। उसके पहले ब्लड लेने से ट्रांसफ्यूज़ करने से पहले उसके ब्लड की अच्छी तरह से चेकअप होने चाहिए कि उसको कोई डिजीज़ तो नहीं है या फिर वो पर्सन ज़्यादा वीक तो नहीं है कि हम और ब्लड वो डोनेट कर दे और वो और ज़्यादा वीक हो जाए। ओके, तो उस पर्सन को हेल्दी होना चाहिए और डिजीज़ फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें सेकेंड पॉइंट, डोनर है जो ब्लड डोनेट कर रहा है वो एसटीडी से सफ़र तो नहीं कर रहा है। एसटीडी मीन्स की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ से लाइक गोनोरिया और सिफिलिस, ये डिजीज़ तो उसको नहीं है पेशेंट डोनर को, तो वो जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसको ये सारी कंडीशंस तो नहीं है। अगर ये कंडीशंस हैं उसमें तो वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है, उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज़ दूसरे पेशेंट में नहीं किया जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, डोनर है जो ब्लड डोनेट कर रहा है जो पर्सन, उसके अंदर वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन तो नहीं है या कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है लाइक HIV और सारे इन्फेक्शन तो नहीं है या कोई अदर वायरल इन्फेक्शन तो उसको नहीं लगा हुआ है। अगर ऐसी कंडीशंस हैं तो उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं किया जाएगा और पर्सन ब्लड डोनेट कर रहा है वो हेल्दी है, उसको कोई भी डिजीज़ नहीं है, तो भी हम उस कंडीशन में भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करने से पहले हम उसके ब्लड ग्रुप का टेस्ट करेंगे, उसके ब्लड ग्रुप का, किसका ब्लड ग्रुप कौन सा है और पेशेंट का ब्लड ग्रुप कौन सा है। पेशेंट और डोनर का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, इस कंडीशन में ही ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न हो सकता है।